प्रिय माताओं और बहनों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति की बात में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुत्रता एकादशी, जो कि श्रावण शुक्ल पक्ष की है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए और इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप इस शांतिपूर्वक श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रावण मास में ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में ही महेशमती नामक की नगरी में महीजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए, परंतु वह निष्फल हो गए। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधित करके कहा कि मैंने तो अपने जीवन में पाप किया है और न अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्र किया, और न मैंने कभी देवी और देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है और न किसी का द्रोह ली है। मैंने प्रजा को संदेह पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधुओं की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया है, सबको सम्मान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राजा राज्य करने पर भी मैं इस समय महादुख पा रहा हूँ। सो इसका क्या कारण है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राजा महीजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए और उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य की हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, आप लोगों के विनय तथा आपके सद्व्यवहार में अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इससे कंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब मंत्रीगण बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में भ्रा से भी अधिक है। महीष्मती नामक की पुरी में एक महीजीत नामक का धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमको उनकी पुत्र होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब मैं अपने आप के दर्शन कर रहे हैं, हमको यह पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अब हमेशा ही दूर हो जाएगा, अवश्य दूर हो जाएगा। अंत आप अब हम राजा को पुत्र प्राप्त होने का उपाय बताइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। वे विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन और बुरे कर्म किया करता था। यह एक गांव में दूसरे गांव में घुमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय यह एक जलाशय पर पानी पीने गया। वहां उसी समय की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही हटा दिया और सभी जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा तो होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपया करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के अक्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि
लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता से पूर्वक अपने नगर को वापसी आए। उन पर सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया और उसके पुण्य के प्रभाव रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके गर्जन तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है।